Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर हम यूजेज की बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा एक्शन या ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम से पहले, यानी कि एक डेडलाइन से पहले वो काम हो जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट, या ऐसे काम को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। जैसे कि एक कंपनी का बॉस है, अपने एम्प्लॉय को एक काम देता है कि मुझे आज शाम 5 बजे तक ये मीटिंग अरेंज करके दो, या फिर मुझे आज शाम 5 बजे तक ये काम करके दो। यानी कि उसने एक डेडलाइन दे दी है 5 बजे की। 5 बजे से पहले उसको वो काम करना है। या फिर मैनेजर इसको ये बोलता है कि मुझे 3 दिन में ये प्रोजेक्ट मुझे मुकम्मल करके दो, यानी कि उसके पास क्या है, 3 दिन की डेडलाइन है। इसके बाद ये नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो नौकरी से फारिग हो जाएगा। ऐसे ही है ना, यानी कि डेडलाइन। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में यही फ़र्क है। फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई डेडलाइन नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट में सिर्फ डेडलाइन होती है। जिसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया की पॉइंट्स में, डेडलाइन, बाय व्हेन, बिफोर, बाय जून, एक्सेट्रा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या व्हेन प्लस टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। नोट हमारे पास है। अगर अच्छा, ये जो मैंने वर्ड लिखे हुए ना, अभी मैंने आफ्टर वगैरह, तो इसके बाद जो है ना हमारे पास हम यूज़ करेंगे, इसके फ़ौरन बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट विल। ठीक है। हमारे पास अगर हम ये, तो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फॉर्मूला था। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बगैर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या व्हेन प्लस टाइम। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट में हम बाय कब लगाते हैं और व्हेन कब लगाते हैं। हम फ्यूचर परफेक्ट में हम बाय कब लगाते हैं, जब कोई भी डेडलाइन दी जाए, जैसे कि वो लड़का 5 बजे तक पहुँच जाएगा। ठीक है। वैन वब लगाते हैं हम लोग जब कोई एक काम मुकम्मल होने से पहले दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं तुम्हारे फ़ोन करने तक बाज़ार चला जाऊंगा। अब सब्जेक्ट मैं हूँ, आई आएगा, विल तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। अब कहीं जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, गो टू द मार्केट बाय द टाइम यू कॉल। अब यहाँ पे भी क्या आ गया, बाय द टाइम, तो मैंने क्या लगाया, यू कॉल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया मैंने। क्या यानी कि क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल की क्या आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो मेरे आने से पहले घर पहुंच चुका होगा। लड़का है तो ही आएगा, विल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। फिर हैव आएगा हमारे पास। अब रिच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिच्ड होम बिफोर आई अराइव। घर पहुंच चुका होगा मेरे आने से पहले, तो बिफोर आई अराइव। इधर भी आप देखिए, इधर भी हम लोगों ने बिफोर के बाद क्या लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, मैं तुम्हारे आने पर खाना खाऊंगा। मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आएगा, विल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। खाने की इंग्लिश क्या होती, ईट, डिनर आया, वैन यू कम। इधर भी हमारे पास क्या आया, वैन यू कम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया वैन के बाद हम लोगों ने। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या व्हेन प्लस टाइम। पहली एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेस की, जब हम स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन नहीं जा चुकी होगी। द ट्रेन, अब ट्रेन है तो सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, द ट्रेन विल नॉट हैव, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आया। अब जा चुकी यानी कि लेफ्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट ही रहती है, लेफ्ट की लेफ्ट ही रहती है थर्ड फॉर्म। व्हेन वी रिच द स्टेशन, व्हेन वी यानी कि वी क्या है, हमें रिच द स्टेशन। और यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिच क्या है, थर्ड फॉर्म, रिच नहीं लगाया मैंने। प्रेजेंट वैन के बाद क्या लगाया हम लोगों ने, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, जब वो घर आएगा इसकी बहन खाना नहीं पका चुकी होगी। ठीक है। हिज सिस्टर, इसकी लड़की की सिस्टर है तो हिज सिस्टर आएगा। अगर लड़की होती तो हर सिस्टर होता, तो लड़का है यहाँ पे तो क्या होगा, हिज सिस्टर सब्जेक्ट आया, विल नॉट हैव तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। पकाने, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड द मिल, खाने को क्या कहेंगे, द मिल। व्हेन ही, जब हम घर आएंगे।
वैन ही कम्स होम, वैन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जब जब हम घर पहुँचेंगे। वैन ही कम्स होम, यहाँ पे भी क्या हुआ, वर्ब की क्या लगी हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म लगी, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हुआ है हमारे पास, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल हुआ है हमारे पास वैन के बाद। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, बच्चे रात तक अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे। अब बच्चे हैं तो सब्जेक्ट क्या हुआ, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। मुकम्मल की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब है हमारे पास ये, तो फिनिश्ड दियर होमवर्क, यानी कि अपना काम है तो दियर होमवर्क बाय नाइट। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या व्हेन प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं शाम तक अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मैं हूँ सब्जेक्ट तो आई आएगा, हैव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। आपकी थर्ड फॉर्म कंप्लीट की क्या होगी, कंप्लीटेड माय वर्क, मेरा काम, बाय इवनिंग, इवनिंग के से पहले तो बाय इवनिंग क्वेश्चन मार्क। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या उस्ताद के आने तक तलबा सबक याद कर चुके होंगे, विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स हैव मेमोराइज, यहाँ पे हम लोगों ने लर्न भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे मेमोराइज भी कर लिया, मेमोराइज भी कर सकते हैं आप। मेमोराइज की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेमोराइज्ड द लेसन व्हेन द टीचर अराइव, जब टीचर पहुंचा। वेराज क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यानी कि व्हेन के बाद हम लोगों ने क्या लगाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो साल के आखिर तक नई गाड़ी खरीद चुका होगा, विल ही। अब लड़का है, विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब लड़का है तो सब्जेक्ट ही होगा, ही हैव। खरीदने की इंग्लिश क्या होती है, बाय, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हुआ, बॉट अ न्यू कार, एक जाहिर सी बात, ये एक गाड़ी खरीदेगा साल के आखिर में, यानी कि बाय द एंड ऑफ द ईयर क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारा पास फॉर्मूला होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या व्हेन प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या बच्चे रात तक अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर चुके होंगे, वेल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब बच्चे हैं, द चिल्ड्रन आएगा, नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड दियर होमवर्क बाय नाइट, अपना काम है तो दियर होमवर्क बाय नाइट क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, क्या इम्तिहान शुरू होने तक तुम तमाम अबवाब नहीं पढ़ चुके होंगे, विल आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब तुम हो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यू आएगा, नॉट हैव तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड ऑल द चैप्टर, तमाम चैप्टर से, व्हेन द एग्जाम स्टार्ट, जब एग्जाम स्टार्ट होंगे। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो मेरे पहुंचने तक घर नहीं पहुंच चुका होगा, वेल। अब लड़का है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, लड़का यहाँ पे, तो ही आएगा, नॉट हैव तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। रिच्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिच्ड होम व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा, यानी कि व्हेन आई अराइव क्वेश्चन मार्क। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या व्हेन प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। सो पहला सेंटेंस है हमारे पास, हम अगले महीने तक कितना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, हाउ मच फर्क, ये पूरा हमारे पास क्या WH वर्ड है। विल आया फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आया वी, यानी कि हम तो वी आएगा, और हैव भी आया हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर कंप्लीट किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, वो दोपहर तक कितनी किताबें पढ़ चुकी होगी, हाउ मैनी बुक्स, ये हमारे पास क्या होगा, पूरा WH वर्ड बन गया, हाउ मैनी बुक्स। और सब्जेक्ट क्या हमारे पास, शी हैव रीड, अब रीड की थर्ड फॉर्म तो रीड ही रहेगी हमारे पास, रीड बाय नून। सेंटेंस है हमारे पास, बच्चे रात तक अपना होमवर्क क्यों मुकम्मल कर चुके होंगे, बाय हमारे पास क्या हुआ WH वर्ड, विल द चिल्ड्रन हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आया, क्योंकि विल था, फिर सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन हैव भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, मुकम्मल यानी कि फिनिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आया, अपना काम है तो दियर होमवर्क बाय नाइट क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, इसका आप कमेंट में आंसर दें, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है।